आरक्षण के मामले में सरकार की नीतियां स्पष्ट नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि ये दूसरा जेपी आंदोलन है। प्रजातंत्र में जनता सबसे बड़ी ताकत है, जनता से डरना चाहिए। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। मानसून सत्र का 5वां और आखिरी दिन है। आज भी पूरी सदन में हंगामा भरा रहा। जिस तरह से जो है राजद के विधायक आलोक मेहता जब सदन से बाहर निकले तो उन्होंने मीडिया से मुखातिब हुए, कहें कि देखिए जो भी प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र, उन पर लाठियाँ चलाई गई है। हमने चाहते हैं, विपक्षी चाहती है कि सरकार जो है संवाद करे, बात करे। जो आंदोलनकारी है उनको आतंकवादी न बोले, गुंडा न बोले। इसको लेकर के जो है लगातार हंगामे हो रही है। हम लोग जो है साथ में है। जब जेपी आंदोलन शुरू हुआ था उस समय भी जो है आंदोलनकारियों को आतंकवादी बोला जाता था। सत्ता हिली, कुर्सी हिली और सरकार गिर गई। इस बार भी यही होने के लिए है। बिहार के अलग अलग ज़िले में हो रहे हैं। पटना हुआ, जहानाबाद हुआ, औरंगाबाद हुआ, मधुबनी हुई, जमुई हुई। लगातार इस तरह से जो है हर जगह हो रहा है। क्या कुछ कहते हैं राजद के विधायक आलोक मेहता, पहले उनके पूरी बयानों को सुने। सवाल था, आरक्षण के मामले में सरकार की नीतियां स्पष्ट नहीं है। अभी एक सत्ता पक्ष के ही माननीय सदस्य ने उठाया था उस सवाल को ध्यानाकर्षण के माध्यम से। हम लोगों ने उनका समर्थन किया, दल से ऊपर उठकर उनकी जो बातें थी, उनकी जो मांग थी, उनका समर्थन किया, क्योंकि ये मामला किसी दल के दायरे में नहीं था। यह समाज के अंतिम पंक्ति में रहने वाले एससी और एसटी समाज के लोगों का था। उनके अधिकार का मामला था, नौकरी में आरक्षण का मामला था, प्रमोशन में आरक्षण का मामला था। लेकिन सरकार का जो जवाब था बिल्कुल असंतोषजनक था और हम लोगों ने उसकी स्पष्टता के लिए सरकार से फिर अपील की। हमने कहा कि भाई इस अलग से वैकेंसी निकाल कर और 70-75 हज़ार जो बैकलॉग है उसको भरा जाए। लेकिन सरकार ने नहीं सुना, अनसुनी कर दी और उसके बाद हम लोगों ने विरोध करते हुए वॉकआउट कर दिया। जिस तरीके से लगातार जो है छात्र सड़क पर उतर रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि उपद्रवी है, राजनीतिक दलों के द्वारा इसको कुछ किया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है आंदोलन को। जेपी मूवमेंट जब हुआ था तो जितने आंदोलनकारी थे सबको उग्रवादी ही कहा जाता था सत्ता पक्ष के द्वारा। तो आप समझ लीजिए कि ये दूसरा जेपी आंदोलन है। छात्रों ने कई छात्र शिक्षा से संबंधित मूल्यों को लेकर लड़ाई शुरू की है और हम लोग उनके साथ समर्थन में हैं और उनके हर कदम पर हम उनके साथ हैं खड़े। जिस दिन महसूस होगा छात्र संगठनों को और इतनी बड़ी संख्या में जो स्वस्फूर्त आंदोलन चल रहा है, यह आंदोलन देश में और राज्य में सत्ता की नींव हिला देगा यदि सरकार उनकी मांगों पर विचार नहीं करती है। जिस तरीके से बीजेपी के झंडा लगे हुए गाड़ियां चलती थी, कई मंत्रियों ने झंडा उतार दिया बीजेपी का। ये आरोप है सर, ये आरोप लगा है। ये देखिए, ये देखिए, ये सब मतलब जनता से डरना चाहिए। प्रजातंत्र में जनता सबसे बड़ी ताकत है। जनता से डरना चाहिए यदि आपने गलत किया है तो ऐसा लग रहा है। यदि ऐसा नहीं होता तो इतनी बड़ी संख्या में स्वस्फूर्त वीर जो है हर जिले में, हर कस्बे में और दिल्ली के जंतर मंतर पर नहीं आते। तो इस पावर से, इस शक्ति से किसी भी पॉलिटिकल लोगों को डरना चाहिए और सत्ता को अपने आत्ममंथन करना चाहिए कि कहाँ गलती हुई है, उसका करेक्शन होना चाहिए। सरकार का तर्क ये है कि कुछ खास जो है जो लेफ्ट समर्थित जो संगठन है वही आ रहे हैं, बाकी ये यदि इतनी बड़ी संख्या जंतर मंतर पर लेफ्ट संगठनों का है तो फिर उनको रिजाइन कर देना चाहिए। लेफ्ट ही अकेले है, हम लोग आ जाएंगे तो फिर और सैलाब आ जाएगा यदि उनका कहना है तो। लेकिन मैं मानता हूँ कि उन्होंने क्या नहीं कहा, गुंडा कहा, हमलावर कहा, आतंकवादी कहा, तमाम तरह की संज्ञा से संज्ञापित किया है उन छात्रों को, उन संगठनों को। इसलिए उनको जनता भूल नहीं, छात्र उनको नहीं भूलेंगे। तो किसी भी पार्टी में रहें, ऐसे लोगों ने, जिन लोगों ने बयान दिया है उस पर छात्रों का आक्रोश हमेशा बना है। पासवान जो मंत्री है उन्होंने कहा है कि विदेशी फंडिंग हो रही है। अब देखिए, अनर्गल बातों का जवाब हमारे पास नहीं है। मंत्री कैसे बना दिए गए, बहुत सारे लोग मैं नहीं जानता, जिनको बेसिक ज्ञान भी नहीं है, विदेशी कर करके इस अपने ही बयान को हल्का बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। कल आप लोग प्रचार कर रहे थे, बांकीपुर विधानसभा का चुनाव चल रहा है, उसी दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आप लोग कार्यकर्ताओं के साथ भी जो है लोग जो थी नारेबाजी जमकर हुई थी मंदिर के में, आप भी थे। कोई नोक-झोंक नहीं हुई, नारेबाजी हुई। नारेबाजी हो रही थी सड़क पर। पुलिस की लापरवाही है। नहीं, जनता में क्या
संदेश जाएगा? नहीं सर, जनता में संदेश क्या जाएगा उनको समझना चाहिए। जब कोई जब कोई पदयात्रा जा रही है या फिर कोई जब रोड शो हो रहा है तो संयमित ढंग से, अनुशासित ढंग से वहाँ रहना चाहिए। उसके बीच में घुसकर यदि आप कोई बात करना चाहेंगे तो स्वाभाविक रूप से प्रतिकार होगा, लेकिन मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ प्रतिकार हुआ आपस में, आप मतलब नारेबाजी हुई है, बस इतना ही मैं जानता हूँ। तो आपने सुना, आलोक मेहता ने साफ तौर पर कहा कि देखिए अभी जो सवाल कर रहे हैं वो लोग कि जो पूरी तरह से आईसा यानी लेफ्ट के जो है छात्र हैं, तो अगर उनके कहने पर हम मानते हैं कि लेफ्ट का छात्र हैं, अगर हम लोग आएंगे तो क्या होगा, इसीलिए जो है सरकार का कुछ रास्ता निकालना चाहिए। नहीं तो इस बार जो है थोड़ा सा हुआ है, अभी और होना बाकी है। देखना होगा जिस तरह से जो है लगातार अब पूरे देश में जो है प्रोटेस्ट हो रहा है, उसको लेकर जो है विपक्षी पार्टी पूरी तरह से एकजुट है और कह रही है कि हम लोग जो है पूरी तरह से छात्रों के साथ हैं, छात्रों के न्याय दिला करके ही रहेंगे। इंशाल्लाह, आपके लिए पटना से ब्रजेश कुमार।